कामायनी का तीसरा सर्ग चल रहा है। सर्ग का नाम है सर्ग यानी अध्याय। तो इस सर्ग का नाम है, अध्याय का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा के कुछ हिस्से हमने पढ़ लिए थे, आगे बढ़ते हैं। कोई घटना नहीं है इसमें। मनु बैठा है, उदास है, परेशान है, हताश है, निराश है। सारी सृष्टि का विनाश हो गया है उसके सामने। मौत और लाश उसने इतनी ज़्यादा देखी है कि वो इस जीवन से उसका मोह भंग हो गया है, उचट गया है, मन उचट गया है। सन्यासी बनने का मन हो गया है उसका, वैराग्य पैदा हो गया उसके मन में। लेकिन एक लड़की आती है, वो अकेला है, सारी दुनिया में एकमात्र पुरुष बचा है। लड़के का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा को ही कामायनी कहा गया है, कामायनी ही श्रद्धा है, दोनों एक ही नाम है। कामदेव की पुत्री कामायनी, जिसका नाम श्रद्धा भी है। श्रद्धा उसको कहती है कि तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, चारों तरफ तो कोई नहीं है, अकेला क्या कर रहा है। मनु उसको देखता है, उसके सौंदर्य को देखता है, अभिभूत हो जाता है। फिर अपनी निराशा के बारे में बताता है, हताशा के बारे में बताता है, अपने अतीत के बारे में बताता है और बताता है कि जीवन कितना असफल है, इसका उद्देश्य कुछ नहीं है। मैं अकेला इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में घूम रहा हूँ, इस धरती पे अकेला मैं हूँ, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। तो फिर श्रद्धा इससे बात करती है, अब बताती है, श्रद्धा से ये पूछता है कि अब बताओ आप कौन हो। तब श्रद्धा कहती है, क्या कहती है, यहाँ से देखो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं मेरे पिता की प्यारी संतान हूँ। पिता कौन है इसका? पिता की हूँ प्यारी संतान। पिता है कामदेव, कामदेव की बेटी कामायनी। भरा था मन में नव उत्साह, मेरे मन में उत्साह भरा हुआ था। सीख लूं ललित कला का ज्ञान। श्रद्धा क्यों आई थी धरती पर? ललित कला सीखने। ये ललित कला क्या होती है? ललित कला में शामिल है, जैसे नृत्य एक ललित कला है, चित्रकला एक ललित कला है, संगीत कुछ बजाना, किसी को कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखना, ये ललित कला है, चित्रकारी करना ललित कला है। तो ये सारी कलाएं होती है ना, इनको बोलते हैं ललित कलाएं, ललित कला। इधर रहे गंधर्वों के देश। भारत में ऐसा माना जाता था कि गंधर्व वो जाति है जो स्वर्ग में नाचती गाती है और उनका निवास इस पृथ्वी पर भारत में है। हिमालय की तलहटी में या हिमालय प्रदेश में वो गंधर्व जातियाँ रहती है भारत में, ऐसा माना जाता था। और गाना बजाना, नाचना, ये सब ललित कलाएं उनका पेशा था। तो ये श्रद्धा सोच रही थी कि मैं भी इस गंधर्वों के देश में, भारत में आकर के ललित कलाएं सीख लूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। मैं मेरे पिता की प्यारी संतान हूँ और ललित कलाएं सीखने आई हूँ। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा, मुझे अच्छा लगा घूमना। लगातार घूमती रही तो उससे मेरा घूमने का अभ्यास बढ़ गया है, प्रैक्टिस बढ़ गई है। था मुक्त व्योम तल नित्य। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था, मैं घूमने की मेरी हैबिट हो गई थी, घूमने का मेरा अभ्यास हो गया था इस खुले आसमान के नीचे। मुक्त यानी खुले, व्योम यानी आसमान, तल यानी नीचे। मुक्त यानी खुला, व्योम यानी आसमान, तल यानी नीचे, नित्य यानी रोज रोज, प्रतिदिन। तो मेरा घूमने का अभ्यास बढ़ गया था। रोज मैं इस खुले आसमान के नीचे घूमती थी। कूतूहल खोज रहा था, मुझे कौतूहल था, जिज्ञासा थी। किस चीज की? व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। व्यस्त हृदय सत्ता का सुंदर सत्य। ये जो हृदय है, जो दिल है, जो मन है, इसका सुंदर सत्य क्या है, इसको मैं खोजना चाहती थी। क्या है हृदय का सुंदर सत्य? ये है प्रेम। क्या है हृदय का सुंदर सत्य? क्या है दिल का सत्य? दिल क्या चाहता है? प्रेम। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त था मेरा मन, बिजी था। क्या खोजने में? रोज रोज मैं घूमती थी, घूमने का अभ्यास बढ़ रहा था। हृदय सत्ता का सुंदर सत्य, हृदय की सत्ता का सत्य है प्रेम।
दृष्टि जब आती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। जब मेरी नज़र, दृष्टि यानी नज़र जब आती, मेरी नज़र जब हिमालय को देखती, हिमगिरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय, हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। तेरा तब मेरा मन ये सवाल करता अधीर होकर के, बेचैन होकर के। क्या सवाल करता मन? धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। अरे ये धरती के दिल में सिकुड़न कैसी हो गई है? ये धरती का दिल सिकुड़ क्यों रहा है? ये धरती जैसे कोई डर तो नहीं रही है, किसी से डर के इसके अंदर सिकुड़न आ रही है। भयभीत, क्या ये डरी हुई है? आह एक दुख का प्रतीक है। आह कैसी है, क्या है पीर, कैसी पीड़ा है। कौन सा दुख है इसको? क्या है पीर? पीर यानी पीड़ा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो पीर यानी पीड़ा। तो आह कैसी है, क्या है पीर, पीर यानी पीड़ा। धरा की यह सिकुड़न, क्या धरा यानी जमीन, पृथ्वी। तो क्या ये पृथ्वी डर के मारे इसका दिल में सिकुड़न पड़ी हुई है? हिमालय ऊपर से देखते हैं, आसमान से देखो तो एक सिकुड़न सी लगेगी, एक लकीर सी दिखेगी, मानो धरती के दिल पे कोई सिकुड़न पड़ गई है। तो ये सिकुड़न क्यों पड़ गई है? क्या क्या दिल के, धरती के दिल में कोई पीड़ा है, कोई दुख है जिससे उसके दिल में सिकुड़न पड़ गई है? ऐसा ही कल्पना है ये कवि की। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। देखो ये प्रेम खोजने चली थी, हृदय की सत्ता का सुंदर सत्य खोजने चली थी, यानी प्रेम खोजने चली थी। कौन? श्रद्धा। तो ये प्रेम खोजने आई थी, तब इसकी नज़र पड़ती है हिमालय की ओर। तो हिमालय आसमान से एक लकीर सा दिखाई देता है। आप कल्पना करो, जो ज्योग्राफी के बच्चे होंगे वो इसको महसूस कर रहे होंगे। आसमान से देखो तो हिमालय बहुत लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऊपर से देखने पे एक दिल ऐसे लगता है जैसे धरती के दिल पे कोई सिकुड़न पड़ गई है, जैसे धरती के दिल में कोई पीड़ा है और वो सिकुड़ रही है उस पीड़ा की वजह से। ऐसा महसूस हो रहा था। एक कल्पना है लेखक की कि श्रद्धा जिसको मनु को व्यक्त कर रही है, मनु को बता रही है। अब ये प्रेम की पीड़ा इसके खुद के दिल में है, तो इसको धरती के दिल में भी प्रेम की पीड़ा का एहसास हो रहा है। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। इस मधुरता में, इस मिठास में, इस सौंदर्य में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। एक महान संदेश सोया है। क्या, कौन सा संदेश? प्रेम का। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। वो संकेत मुझे मैसेज करता था, संदेश देता था। सजग हो करता था संकेत, किसका? कि चलो बैठे मत रहो, कुछ मिलेगा, व्यक्त हृदय का सुंदर सत्य। तुम्हें तुम्हारे हृदय का सुंदर सत्य मिलेगा, तुम्हें प्रेम मिलेगा। ये संकेत मुझे मिल रहे थे। और इधर मुझे ये हिमालय दिखाई दे रहा था आसमान से कि क्या सिकुड़न है, दर्द के दिल में क्या पीड़ा है। तो उसको देखने के लिए मैं आ गई। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। क्या धरती के दिल में कोई पीड़ा है? ये पढ़ लिया हमने। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। चेतना मचल उठती थी अनजान। सजग हो करता था संकेत, इधर चलने का, हिमालय की तरफ आने का। बड़ा मन, मेरा मन उस तरफ बढ़ गया कि जिस मैसेज मिल रहा है, ये संकेत मिल रहे हैं मुझे, संदेश मिल रहा है मुझे ये इधर जाने का। स्वर्ग में रहती थी ये तो बड़ा मन और चले ये पैर। मेरे पैर अपने आप उठ गए, चल पड़े। आया तो था कि संकेत मिल रहे हैं मुझे इधर आने के, कि मेरा मन इधर आ गया, मैं यहाँ आना चाहती थी। तो बड़ा मन और चले ये पैर। शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल यानी पर्वत, शैल माला यानी पर्वत श्रृंखलाएं का श्रृंगार मैंने देखा कि धरती का श्रृंगार कौन कर रहा है? ये शैल मालाएं, ये पर्वत कर रहे हैं। शैल मालाओं का श्रृंगार, आँखों की भूख मिटी, मेरी आँखों की भूख मिट गई। यह देख आह कितना सुंदर संभार। मेरी आँखों की भूख मिट गई ये देख कर कि आह कितना सुंदर है, कितनी सुंदर राशि है। संभार यानी राशि, ढेर, पुंज, कोई बहुत सी चीज़ें। तो किसकी राशि है ये, किसका ढेर है ये, किस किस बहुत ज़्यादा संख्या है ये है
पर्वत श्रृंखलाओं की। हिमालय को तो वैसे ही धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो उसने देखा कि कितनी ज़्यादा धरती का श्रृंगार करती हुई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनकी ढेर है, इनकी राशि, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। संभार यानी राशि, ढेर। मेरी आँखों की भूख मिट गई। आँखों की भूख कब मिटती है? कुछ अच्छा देखते हैं तभी तो मिटती है। देखो, आँखें भी भूखी होती है क्या देखने की? गंदी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें। इंद्रियां हैं, जैसे त्वचा चाहती है अच्छी चीज़ों का स्पर्श करना, वैसे आंखें चाहती है अच्छे सीन, दृश्य, नज़ारे देखना। ये बात अलग है कि किसी को कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, किसी को वही चीज़ बुरी लग सकती है। किसी को कोई नॉनवेज नहीं खाता हो तो नॉनवेज देख के उसको उल्टी आ सकती है और दूसरे के मन में पानी आ सकता है। तो ये इंद्रियों का स्वभाव है। इंद्रियां अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आँख की भूख मिटी, ये देख कितना सुंदर संभार। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नग तल क्षुब्ध। फिर मैंने देखा कि एक दिन ये सारा का सारा सिंधु यानी समुद्र, सागर, एक दिन देखा सहसा अचानक, सिंधु यानी सागर, अपार बहुत ज़्यादा, लगा टकराने नग तल क्षुब्ध, इस पहाड़ी के नीचे क्रोधित होकर के, क्षुब्ध यानी क्रोधित होकर के टकराने लगा। कौन? समुद्र टकराने लगा, यानी पानी हो गया चारों तरफ, समुद्र फैल गया चारों तरफ, समुद्र उफरने लगा, प्रलय आने लगी। अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा क्षुब्ध विश्रब्ध। तब से मैं अकेली आज तक घूम रही हूँ, कुछ मिलता नहीं है, अकेली हूँ, सब नष्ट हो गया, प्रलय हो गई। मैं तो ऊपर से देख रही थी कितना अच्छा था सब कुछ, और तब से मैं अकेली घूम रही हूँ, मुझे कोई मिला नहीं। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, किसने रखा था? मनु ने रखा था। भूत हित रथ किसका यह दान? मैंने देखा कि यहाँ पे तो बलि का अन्न रखा है। भूत हित रथ यानी प्राणियों के लिए, किसका यह दान यानी किसने दान दिया था, ये रखा था। इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान, यानी कोई बचा है अभी, ऐसा मेरे मन में अनुमान लगाया मैंने और इधर आ गई। ये बलि का अन्न वही है जिसको मनु ने चिंता आशा सर्ग में रखा था, दूसरे सर्ग में कि कोई जिंदा बचा होगा तो इसको देख लेगा और ज़रूर मुझसे मिलने की कोशिश करेगा। वही ये बलि का अन्न है। आज यहीं तक, कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।